भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुरस्वार्थी सराही कुल बरसत सुर तरु फूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहते देव हर्षत बरी आई। सुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनि भयउ उछाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा भारी उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलकी प्रशंसत राहु विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुह समाज ही हर सुबिसादु। मंत्री सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कही रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रही है, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रही है। श्री राम जय जय राम दोहा। अत्रि कहु तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। रखिए तीरथ तोय तैं, पावन अमिय अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, तब अत्रि जी कहने लगे, हे भरत, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल बाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां पर गए जहां पर वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा,
प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा, तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोपेहु काल विदित नहीं केहु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, हे भरत, यह अनादि सिद्ध स्थल है। कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं चला था। तब सेवक नह सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयो विषव उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं ही लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम स्नेह निमज्जन प्राणी, होई है विमल कर्म मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। श्री राम जय जय राम दोहा। कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रघुराव। अत्रि सुनायहु रघुबर ही, तीर्थ पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहते धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोरु निशिसो सुख बीती। नित्य निबाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साध सब साधे। चले राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि। भई मृदु भूमि सकुचि मन मन ही। समाज सहित सब साधे साध से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चल पड़े। उनके कोमल चरण हैं और बिना जूते पहने चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुशकंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। सही मंजुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश काटे कंकड़ी दरारे आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए हुए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुर घन करी छाही, बिटप फूली फली तृण मृदताही। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। श्री राम जय जय राम दोहा। सुलभ सिद्धि सब प्राकत हो, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है।
श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।